नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग यूपीएसआई के 2021 के नवंबर में 12 नवंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसमें जो हिंदी आई थी उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, काव्य रीति के कितने भेद होते हैं। पहले तो हम ये जानते हैं काव्य रीति होती क्या है। किसी भी काव्य की रचना के लिए कवि द्वारा जिस शैली का प्रयोग किया जाता है उसे काव्य रीत कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली। दूसरा सवाल देखते हैं। जल, प्राण, पुत्र, इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? दोस्तों, ये तीनों शब्द ऑप्शन सी जीवन के हैं। जीवन के अनेकार्थी शब्द हैं। स्वाद, सार, जल, आनंद आदि। देखते हैं अलग। तीसरा क्वेश्चन, इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? इसमें ऑप्शन है डी, सुदर्शन। उनकी और कहानियां हैं सुप्रभात, परिवर्तन, सुदर्शन सुधा आदि। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? इसका होगा डी ऑप्शन, कौन। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, आपको पता ही होगा। पुरुषवाचक, निजीवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। 5वां प्रश्न देखते हैं। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? इसका ऑप्शन है विशेष्य के अनुसार, ऑप्शन ए। विशेष्य क्या होता है? विशेषण जिन शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से मधुशाला के लेखक कौन हैं? दोस्तों, ऑप्शन ए हरवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग होता है? बहुवचन का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर, इसमें गलत लिख गया है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। ऑप्शन नंबर बी जो लिखा हुआ है वो सही है, बहुवचन। आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी बाजार गए हैं, माताजी बाजार गई हैं। ठीक है, इस तरीके से। 8वां, इनमें से किस विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? इसमें से हम देखेंगे, इसका होगा जुगुप्सा, ऑप्शन 2। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। मातृहंता में कौन सा समास है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें तत्पुरुष समास है। मातृहंता का समास विग्रह करने पर हमें मिलता है माता की हत्या करने वाला, तो इसमें तत्पुरुष समास आएगा, बी ऑप्शन। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? इसका होगा ए ऑप्शन, पूर्ण भूत। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें ऑप्शन होगा ए विद्यावाच्य सुपति। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क के बाद। ये कैसे हम कहेंगे? क्योंकि जब हम छा लिखते हैं तो आधा का प्लस षटकोण वाला सा बनाते हैं, तो इन दोनों में पूछा है कौन सा, तो का पहले आएगा। शौरसेनी अपभ्रंश में विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या है? शौरसेनी में इन्हें हम देखेंगे तो सबसे पहले आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा। पहले इसमें आएगा शौरसेनी अपभ्रंश में राजस्थानी, फिर आएगा हमारा गुजराती। इनमें से दड़ाक में कौन सा प्रत्यय है?
इसे हम देखेंगे कौन सा प्रत्यय है इसमें, आक। कैसे, इसमें जो शब्द किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं, ये तो पता ही है। इसमें आक जुड़ेगा, तड़ प्लस आक। इसमें देखेंगे इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है, भलाई। ठीक है, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, मंथर। द्विज का अनेकार्थी क्या होता है, दांत होता है। इनमें से घोटक शब्द क्या है, तत्सम है। घोटक शब्द तत्सम है, इसका तत्व घोड़ा होता है। अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए 19 से 21 तक। अपना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अत्तल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे। देखते हैं आगे क्वेश्चन। उपयुक्त काव्यांश में गहरी नींद में सोने का क्या अर्थ है। ऑप्शन बी, गहरी नींद यानी बेखबर होना। उपयुक्त काव्यांश के अनुसार कभी लोगों को कहाँ नहीं जाने देना, उपर्युक्त काव्यांश के अनुसार कभी लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा, पतन की राह पर। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। उपरोक्त काव्यांश की कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है, इसका ऑप्शन डी होगा। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार के होते हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अल्पायु में कौन सा प्रत्यय होता है, इसमें आयु प्रत्यय लगा होता है। अल्पायु में आयु प्रत्यय। इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है, आसन्न भूत। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातु कहलाती है, साधित सकर्मक धातु। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है, उन। ऑप्शन नंबर, इसमें दूसरे नंबर पे लिखा है लेकिन ऑप्शन सी लिख गया है। आजीवन में कौन सा समास है, इसमें अव्ययी भाव समास है। इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, बघेली। इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है, इसका होगा असमी, डी आंसर। इनमें से कलिकथा बाईपास उपन्यास के रचनाकार कौन है, ऑप्शन नंबर बी, अलका सरावगी। क्वेश्चन नंबर 30 का हो गया बी। 31, इनमें से पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या है, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, पार्थिव। ऑप्शन नंबर डी। विरोधाभास अलंकार निम्नलिखित में से किस अलंकार की श्रेणी में आता है। विरोधाभास अलंकार हमेशा अर्थ अलंकार की श्रेणी में आता है। कृष्णा शोभती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति पर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी,
जिंदगी नामा 1979 में मिला था इन्हें। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है? इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है? शैव। ऑप्शन नंबर ए। शैव कौन होते थे? शैव जो लोग भगवान शिव की पूजा करते थे उन लोगों को शैव कहते थे। एक हाथ से ताली नहीं बजती मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं, इसका ये अर्थ होता है। द्युत विलंबित में गुणों का क्रम क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नगड़ बगड़ पगड़ रगड़। ऑप्शन नंबर सी। उपविराम का चिन्ह निम्न में से कौन सा है? उपविराम। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। इनमें उपविराम का सही उपविराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची है? ऑप्शन नंबर ए, व्योम। विखंडनवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? इसका ऑप्शन होगा डी, देरिदा। देरिदा ने दिया था विखंडनवाद का सिद्धांत। अब 40 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द सरल का विलोम है? ऑप्शन नंबर सी, जो बी नंबर पे लिखा हुआ है, जटिल, ये सही है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी को आप अच्छा करके रखिए।